कहे जैसे हवा थे पास अपन अपना से झुका लेते। यहाँ से सीख लो बेटा, जब जीवन में हमारे भी विपरीत परिस्थितियां, संबंधों में, रिश्तेदारों में, कहीं भी, तो झुक जाओ। झुकने से काम बनता है बेटा, झुकने से काम बनता है क्या? खड़ के तने रहने से काम नहीं बनता बेटा। तो नारद जी के जैसे ध्रुव जी महाराज दंडवत प्रणाम किए न, झुके, तो नारद जी मन में विचार किए चेला का पहली परीक्षा पास है। तो जैसे चेला लोग गुरु महाराज की परीक्षा देखते हैं, वैसे गुरु भी चेला को देखता है बेटा कि चेले में ये गुण है कि नहीं है। अगर शिष्य में अगर गुण है, कहीं गुरु के दिल में शिष्य ने जगह बना लिया, तो गुरु वो चीज भी शिष्य को दे देता है जो भगवान ना दे पाए। गुरु में इतनी सामर्थ्य होती है। जो सदगुरु रहेगा वो शिष्य को वो सब चीज दे देगा जो भगवान भी नहीं दे पाए। जो कल्प वृक्ष ना दे पाए वो सदगुरु भगवान दे सकता है। ये गुरु की महिमा है, गुरु में इतनी सामर्थ्य होती है। अब नारद जी बोले चेला तो पहले में पास है, पहली परीक्षा, ये भगवान को पाने के लिए जा रहे हैं और इसकी थोड़ी परीक्षा देखनी चाहिए। तो नारद जी बोले कौन हो बेटा? तो बोले मैं महाराज उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव हूँ महाराज। बोले हाँ, यहाँ कहाँ जा रहे हो? तो बोले मैं जंगल में तपस्या करने जा रहा हूँ, भगवान को पाने के लिए, प्रसन्न करने के लिए जा रहा हूँ, तपस्या करने जा रहा हूँ। तो नारद जी बोले जंगल में तपस्या करने जा रहे हो? तो बोले हाँ। पता है जंगल में कौन रहता है? नारद जी बोले ध्रुव को पता है जंगल में कौन रहता है? तो ध्रुव जी महाराज बोलते हैं हाँ पता है महाराज, सब जंगली जीव रहते हैं, शेर, हाथी, चीता, भालू सब रहते हैं जंगल में। तो जंगल में तुम जाओगे तपस्या करने तो तुम्हारा आरती थोड़ी उतारेंगे बेटा, नाश्ता कर जाएंगे तेरी। बोले ध्रुव जी की परीक्षा देख रहे नारद, जो जंगली पशु है वो तुम्हारी आरती नहीं उतारेंगे बेटा, नाश्ता कर जाएंगे सुबह मॉर्निंग टाइम में। तो ध्रुव जी बोले आप नारद जी हो कि नहीं हो? ध्रुव जी देखो उल्टा पूछ रहे हैं, आप नारद जी हो कि नहीं हो? तो नारद जी बोले मैं ही नारद हूँ। तो ध्रुव जी बोले मुझे तो शक हो रहा है कि आप नारद नहीं हो। बोले क्या बात करते हो, मैं ही नारद हूँ। तो नारद अगर आप होते तो मुझे ऐसे भटकाने की कोशिश नहीं करते, ऐसे मुझे भटकाने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि नारद तो परम संत है, भगवान का परम भक्त है, वो तो मुझे भगवत प्राप्ति का रास्ता दिखाते, आप तो मुझे डरा रहे हैं। तो नारद जी का भी हृदय पिघल गया बेटा, क्यों? संत हृदय नवनीत समाना। नारद जी बोले नहीं बेटा, मैं तो तुम्हारा परीक्षा देख रहा था, मैं ही नारद हूँ। तो बोले महाराज अब आप मेरे गुरु बन जाए, आप मुझे रास्ता दिखाए कि मैं कैसे भगवान को प्राप्त कर सकूं। कभी भी जीवन में गुरु आए बेटा, कोई संत आए, तो ये मत प्रश्न करना अन्न का कण और संत का क्षण कोशिश करना व्यर्थ न जाए तुम्हारी वजह से। अन्न, जो अन्न हम लोग खाते हैं, भोजन थाली में उतना ही लो, भोजन थाली में उतना ही लो कि ना जाए नाली में। अन्न का कण और संत का क्षण कभी बर्बाद मत करना। अन्न का जो सम्मान करेगा, अन्न का जो इज्जत करेगा, कदर करेगा, उसके यहाँ लक्ष्मी मैया कभी छोड़ के नहीं, दरिद्री उसके यहाँ कभी नहीं आएगी। और कितनों का तो स्वभाव होता है रोज भोजन छोड़ने के। अन्न को बर्बाद मत करना। ऐसे ही संत और सदगुरु को ही जीवन में आ जाए तो उसे संसार के विषय में चर्चा मत करो कि मेरा नौकरी कैसे नहीं मिल रही है, मेरी दुकान कैसे नहीं चल रहा है, मेरे घर में ये है वो सब अमका है ढमका है फलाना, ये मत करो आप। अगर सदगुरु आ गए, जीवन में संत आ गए, तो उनसे यही पूछो कि महाराज ऐसा कोई उपाय बताइए, ऐसा कोई रास्ता बताइए कि मेरा मन भगवान में लग जाए, मेरा मन अपनी आत्म कल्याण में लग जाए। ऐसा प्रश्न करें। हमें तो प्रश्न करना भी नहीं आता बेटा, हमें तो प्रश्न करने नहीं आता। बहुत लोग आते हैं महाराज ऐसे घर में, अरे ये तो यही रह जाएगा लाला, करना तो अपना उद्धार करो, जाना अकेले है, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, अब कल प्रातः को जान खिली न खिली। ये जीवन क्षण भंगुर है भैया,
अभी सीना ताने बैठे हुए 2 मिनट बाद क्या हुआ किसी को पता नहीं है, तो फिर अभिमान किस चीज का पाले बैठे हैं। तो जब संत आए, जीवन में सदगुरु आए, तो अपने आत्म कल्याण भगवत तत्व के विषय में हमें प्रश्न करना चाहिए। आज यही प्रश्न ध्रुव जी महाराज नारद जी से कर रहे हैं कि महाराज मैं कैसे भगवान को प्राप्त कर सकता हूँ। ये है। तब नारद जी महाराज ने ध्रुव जी को बताया, बेटा आप मधुबन में जाओ और भगवान का व्रत लगा। ध्रुव जी इतना कठिन तपस्या किए ना बेटा, 5 साल के बालक है, 5.5 साल के बालक ध्रुव जी। बालक जब छोटा रहे ना तो हमें विशेष सावधानी के साथ उसे संस्कार देना चाहिए, विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बालक कच्चा मिट्टी का घर है, कच्चा मिट्टी है बालक। आप उस बालक को चाहो तो दिया बना दो, आप चाहो तो उसको मटका बना दो, आप चाहो तो वो आपके हाथ में है। पहली गुरु माँ होती है बच्चे की। आज ध्रुव की पहली गुरु उसकी माँ सुनीति मैया है। अगर सुनीति मैया ना कहा होता तो ध्रुव जी अभी जाते क्या तपस्या करते। तो बालक जब छोटे हो ना तो विशेष ध्यान रखना, उसको क्या बात कर रहे, आप घर में कैसे रह रहे, इसका प्रभाव आपके संतान पे पड़ती है। आप कैसे बात करते हैं, आपके रहन सहन क्या है, आप क्या करते हैं, यही संस्कार है। किसी स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता संस्कार। तो बचपन में विशेष ध्यान रखना चाहिए। आप ध्रुव जी महाराज को नारद जी ने मार्गदर्शन किए। कहते हैं ध्रुव जी महाराज इतनी कठिन तपस्या किए बेटा कि पूछो बच्चों, 6 महीने में भगवान को प्राप्त किया ध्रुव जी महाराज। हर 2-2 महीने में, हर बहुत कठिन। इसकी पूरी व्याख्या किया जाए तो बहुत लंबी हो जाएगी। अंत में कहते हैं जब 6वें महीने में ध्रुव जी महाराज तपस्या करने के लिए बैठे थे तो अपने श्वास को रोक दिए थे। अंगूठे में से पैर के अंगूठे में ध्रुव जी महाराज खड़ा होकर के भगवान नारायण का जप। नारद जी ने मंत्र दिया था, इस मंत्र का जाप करना बेटा, और इस मंत्र का जाप करते करते तपस्या करना। भगवान नारायण अब कौन सा मंत्र देते जानते हैं आप? जानते हैं ध्रुव जी महाराज को? हाँ, ऐसे तो शास्त्रों में हमारे गुरु जी हमको मना किया है, बेटा माइक में मत बोलना, ये द्वादशी अक्षर मंत्र। आजकल का फैशन हो गई है, दिक्कत है। भजन गाना शुरू कर दिए हैं मंत्रों का, गायत्री मंत्र का, द्वादशी अक्षर मंत्र का, पूरा सब मुड़िया में हो रहा है। ये कलयुग नहीं तो क्या है? 12 अक्षर मंत्र दिए हैं, और ये द्वादशी अक्षर मंत्र हमारे गुरु जी ने हमको मना किया है। बेटा माइक से ये मंत्र मत बोलना। हाँ, और हम इसलिए विशेष नहीं बोलते बेटा, क्योंकि जब हम किसी भी को जब दीक्षा देते हैं हम इसी मंत्र का दीक्षा देते हैं, इसलिए हम नहीं बोलते। जो मेरे शिष्य परिवार है उनको पता होगा ये कौन सा मंत्र है, आप लोग पता होगा ये वही मंत्र है। और ये मंत्र का इतना प्रभाव है, अगर आप निष्ठा के साथ में जाप करोगे तो पक्का निश्चित मान चलो कि राम नाम मणि दीप धरु जिहि देहरी देहि द्वार, तुलसी भीतर बाहरे जो चाहस उजियार। अगर आप गुरु मंत्र का निष्ठा से कहीं जाप करेंगे तो पक्का निश्चित मान के चलो कि आपको भगवान के चरणों में भक्ति अवश्य हो जाएगी, अवश्य हो जाएगी। और भक्ति हो गई तो भगवान फिर आपका गुलाम। भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीन। भगवान भक्तों के अधीन है। प्रेम के पाले नियम बदलते देखा है, वो भक्तों के लिए अपना नियम बदल देते हैं भगवान। इसलिए भक्ति करो, भक्ति करो। तो भक्ति का भी रास्ता तो गुरु ही बताएगा। तो 12 अक्षरी मंत्र का ध्रुव जी ने जाप किए। जब 6वें महीने के तपस्या में बैठे थे ध्रुव जी महाराज ने श्वास को रोक लिए, और श्वास को रोक करके पैर के एक अंगूठे में खड़े होकर भगवान का दिव्य झांकी का अपने हृदय में ध्यान कर रहे थे। पूरी त्रिलोकी में हवा रुक गई, सभी देवी देवताओं का श्वास रुक गया, देवता श्वास नहीं ले पा रहे थे। इतनी शक्ति उस बालक में आ गई थी। सब देवता घबराए, क्या हो रहा है, हम श्वास नहीं ले पा रहे, क्या हो रहा है। सब ब्रह्मा जी के पास गए, दौड़े दौड़े बोले पितामह वो क्या रहा है, हम लोग श्वास नहीं ले पा रहे। तो पितामह ब्रह्मा बोले नन्हा सा भक्त है जो भगवान नारायण की तप कर रहा है, उन्होंने अपने प्राणंद को चढ़ा लिया है, प्राण वायु को अपने ब्रह्मानंद में चढ़ा लिया है, इसलिए सबको श्वास लेने में दिक्कत है।
तो सब घबराए और सब घबरा करके भगवान नारायण के पास गए। भगवान को बोले प्रभु आप जाओ, आप जा करके अपने उस नन्हे से भक्त को दर्शन दो। तो भगवान नारायण कहते हैं मैं उन्हें दर्शन देने नहीं जाऊंगा, तो मैं ऐसे भक्त का स्वयं दर्शन करने जाऊंगा बोले। तब कहते हैं भगवान गरुड़ पे सवार होकर के ध्रुव के पास आए। पर ध्रुव जी महाराज तो आंख बंद करे, द्वादश अक्षर मंत्र भगवान का ध्यान हृदय में ध्यान कर रहे। भगवान के स्वरूप कौन से स्वरूप का? सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सहार वत्सफलम। शंख चक्र गदा पद्म, वही स्वरूप का ध्रुव जी महाराज अपने हृदय में ध्यान कर रहे थे और वही स्वरूप सामने खड़ा है। अब भगवान सामने खड़े हैं। अब ध्रुव जी महाराज अपनी समाधि में मन है। भगवान ध्रुव जी को देख रहे हैं, कैसा भक्त है, कैसा भक्त है। मैं सामने में खड़ा हूं फिर भी ये देख ही नहीं रहे। भगवान समझ गए कि ध्रुव जी जिस रूप का ध्यान कर रहे थे, तो भगवान ने उस रूप को ध्रुव जी के हृदय से आकर्षित कर दिया, हटा दिया ध्रुव जी के हृदय से। अब जैसे ही ध्रुव जी के हृदय से भगवान ने अपने स्वरूप को हटाया तो ध्रुव जी तिलमिला गए। जैसे स्वरूप खींचा तो ध्रुव जी ने तिलमिला के आंख खोले। तो ध्रुव जी ने जैसे आंख खोले तो जो स्वरूप हृदय में ध्यान करते वही स्वरूप सामने देखे। जो स्वरूप का हृदय में ध्यान कर रहे थे ध्रुव जी महाराज, वही स्वरूप सामने देखे। अब ध्रुव जी महाराज ऐसे देखते रह गए। ध्रुव जी जान गए यही भगवान है, इन्हीं का मैं ध्यान कर रहा था। अब ध्रुव जी महाराज सोच रहे भगवान सामने खड़े हैं। तो अपनी माँ से सुनी थी सत्संग में, जब भगवान आए तो उसकी स्तुति करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। अब ध्रुव जी कह रहे मुझे तो कोई स्तुति करना आती ही नहीं, मुझे तो स्तुति करना आता नहीं, मुझे तो मंत्र पढ़ना आते नहीं, मैं क्या स्तुति करूं, क्या प्रार्थना करूं भगवान की। ऐसे ध्रुव जी मन में सोच रहे। अब भगवान सोच रहे हैं, भगवान सोच रहे, देखो देख बस रहे हैं दोनों ना, बात नहीं कर रहे, मन में सोच रहे। अब ध्रुव जी तो सोच रहे कि मुझे तो आता नहीं, मैं क्या करूं। अब भगवान सोच रहे कैसा भक्त है, मैं यहाँ कब से खड़ा हुआ हूँ, कुछ बोल ही नहीं रहा, कैसा भक्त है। राजा परीक्षित को सुखदेव जी कह रहे हैं राजा इस दृश्य का कल्पना तो करो। जन्म जन्म मुनि जतन करा है, अंत राम कह आवत ना है। अरे ऐसे ऐसे महापुरुष हुए संसार में जिन्होंने अपनी पूरी जन्म भगवान की भक्ति में लगा दी, पर मरने के समय भगवान को दूर भगवान का नाम भी नहीं आया उसके मुख में। अब ये ध्रुव को देखो, ध्रुव के सामने वो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान खड़े हैं, पर ध्रुव जी कुछ बोल नहीं पा रहे, भगवान भी कुछ नहीं पा रहे। कल्पना तो करो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं इस चित्र का, इस कथा का मन में से आंख बंद करके ध्यान तो करो कि भगवान हमारे सामने खड़े, ध्रुव जी सामने खड़े हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे। तो भगवान ने सोचा कैसे भक्त है। तो भगवान क्या करे, भगवान ने हल्का सा मुस्कुरा दिया। हल्का सा क्या होता है, कभी कभी वाणी थक जाती है, कभी कभी कुछ बोलने का नहीं रहता है, वो लोग हल्का से मुस्कुरा देता है। जब हल्का से भगवान मुस्कुराए ना, तो ध्रुव जी देखा कि भगवान मुस्कुराए, तो ध्रुव जी भी मुस्कुरा दिए। जैसे भगवान मुस्कुराए, ध्रुव जी को देख के ध्रुव जी भी मुस्कुरा दिए। अब ध्रुव जी को मुस्कुराते हुए सुखदेव जी कथा सुनाते सुनाते देख रहे हैं, ध्यान हो गया। अब जैसे ही ध्रुव को मुस्कुराते सुखदेव जी महाराज देखा, तो सुखदेव जी महाराज भी मुस्कुरा दिए हल्का। अब जैसे ही सुखदेव जी महाराज मुस्कुराए, तो सुखदेव जी महाराज को कौन देख रहे थे, राजा परीक्षित। राजा परीक्षित कथा सुन रहे थे नीचे पे। अब जैसे ही सुखदेव जी महाराज मुस्कुराए तो राजा परीक्षित मुस्कुरा दिया। अब जैसे ही परीक्षित जी मुस्कुराए तो और जो हजारों ऋषियों की टोली बैठी हुई थी, हजारों ऋषियों की टोली, अब परीक्षित को मुस्कुराते हुए देखे तो सब मुस्कुराए, सब हंसने लगे। तो बोले हंसे क्यों, सब हंसे क्यों। भगवान ने ध्रुव को देखकर क्यों हंसे, और ध्रुव को देखकर सुखदेव जी क्यों हंसे, और सुखदेव जी को देखकर परीक्षित क्यों हंसे, और परीक्षित को देखकर ये पूरे ऋषियों के मंडली क्यों हंसे। प्रश्न आता है। तब कहते हैं भगवान इसलिए हंसे बेटा कि कैसा भोला भक्त है। लोग मेरी भक्ति करते हैं, मेरी तपस्या करते हैं, वरदान मांगने के लिए करते हैं,
एक ये भक्त है, कब से आज यहाँ खड़ा हुआ हूँ, कब से हूँ, ये कुछ मांग ही नहीं रहे। इस सोच के भगवान हंसे। अब ध्रुव जी क्यों हंसे? अब ध्रुव जी ये सोच के हंसे, बेटा मैं क्या मांगू, मुझे तो मांगना ही नहीं आता है, मैं क्या मांगू, मुझे मांगना नहीं आता है। ये सोच के ध्रुव जी हंसे। और सुखदेव जी क्यों हंसे? सुखदेव जी इसलिए हंसे, क्यों? सुखदेव जी कौन है? निर्गुण ब्रह्म की समाधि में वैराग्य के रसिक परम दिगंबर से सुखदेव जी महाराज हैं। तो जन्म लेते ही माँ को माँ नहीं, पिता को पिता नहीं, यम प्रदत्तम पेतम पेत कृत्यम, जन्म लेते ही जंगल की ओर चले जाए, ऐसे वैराग्य के रसिक चूड़ामणि है कि सुखदेव जी, हम जैसे थोड़े हैं भैया। तो सुखदेव जी इसलिए हंसे, वाह रे ध्रुव, वाह रे ध्रुव, जिस परमात्मा को पाने के लिए जन्म जन्म पूरी जतन कराए, वो भगवान तुम्हारे सामने खड़े हैं, फिर भी तुम कुछ नहीं बोल पाए। ये सोच के सुखदेव जी हंसे। अब राजा परीक्षित क्यों हंसे? तो राजा परीक्षित इसलिए हंसे कि धन्य है सद्गुरुदेव भगवान, मेरी मृत्यु को संवारने के लिए आपने मुझे कथा के माध्यम से भगवान के दर्शन करा दिए, मेरी मृत्यु को सुधारने, क्योंकि परीक्षित को मृत्यु का श्राप लगा है ना। तो परीक्षित जी हंसे कि धन्य सद्गुरुदेव भगवान, आपने कथा के माध्यम से मुझे भगवान का दर्शन करा दिया। ये सोच के परीक्षित जी हंसे। और परीक्षित को हंसते हुए देखकर हजारों ऋषि इसलिए हंसे कि सोचे कि धन्य है परीक्षित, धन्य हो तुम राजा परीक्षित, जो मृत्यु को अपने संवारने के लिए सुखदेव जैसे परम दिगंबर महापुरुष को ला करके आपने भगवत कथा का अपने साथ साथ में पूरी 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 ऋषि मंडली को कल्याण कर दिया। ये सोच के हंसे बेटा, ये हंसने का कारण है। अब कहते हैं भगवान ने ध्रुव जी की गाल में अपने शंख का स्पर्श कराया, क्योंकि ध्रुव जी तो बोल ही नहीं पा रहे। भगवान ने जैसे शंख का स्पर्श ध्रुव जी के गाल में कराया, फिर ध्रुव जी की वाणी से वेद उच्चारण होने लगे। अब ध्रुव जी प्रार्थना करने लगे, यो अंतः प्रविश्य माम मिमाम, हे प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी कृपा से मेरी सोई वाणी में शक्ति आ गई, मेरी सोई वाणी को आपने जागृत कर दिया। ऐसे अनेक ध्रुव जी महाराज ने भगवान की प्रार्थना की है बेटा। तो भगवान बोले ध्रुव वरदान मांगो बेटा। तो ध्रुव जी बोले नहीं महाराज, अब मुझे वरदान नहीं चाहिए, आपका दर्शन हो गया, यही मेरे में। अब ध्रुव जी तपस्या क्यों किए थे? गोदी में बैठे राज्य पाने की तपस्या, तो भगवान तो जानते थे। तो भगवान बोले बेटा तुमने तपस्या किए थे राज्य के लिए, पिता की गोदी में बैठने के लिए, तो मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम इस धरती पर 36,000 वर्ष राज्य करने के बाद जो मेरा लोक है, जो विष्णु लोक है, उसे मैं तुम्हें देता हूँ। आज से अब वो लोक तुम्हारा ध्रुव लोक कहाएगा। अब इधर भगवान से वरदान पाकर के ध्रुव जी, नारद जी महाराज जो ध्रुव के पिताजी हैं उत्तानपाद, उसको आकर के सूचना दी, उत्तानपाद तुम्हारे बेटे ध्रुव की तपस्या से भगवान प्रसन्न हो गए, वो भगवान से वरदान पा करके आ रहे हैं। उत्तानपाद जी प्रसन्न हो गए, अपने पुत्र का आए तो हार्दिक स्वागत किए। तो कहते हैं फिर ध्रुव जी महाराज अब राज्य में रहने लगे। ध्रुव जी महाराज को राज्य दे करके उत्तानपाद जंगल में जाकर के तपस्या की। तो ध्रुव जी का भाई था उत्तम, जो सुरुचि का बेटा था, उसको यक्षों ने मार दिया। तो अपने भाई के मृत्यु का बदला लेने ध्रुव जी महाराज यक्ष से युद्ध करने लगे। तो वहां पे मनु महाराज आए, और मनु महाराज आकर के ध्रुव जी को समझाया, बेटा कोई किसी को मारने वाला नहीं होता, कोई किसी द्वारा मरा नहीं जाता है, सबकी मृत्यु निश्चित है। ऐसे एक यक्ष के लिए तुम सारे यक्षों को क्यों मार रहे हो? ऐसे ध्रुव जी को समझा करके उस युद्ध को विराम कराया। और कहते हैं जब ध्रुव जी का 36,000 वर्ष राज्य पूरा कर लिया तो मृत्यु आई, मृत्यु देवी। तो ध्रुव जी महाराज बोले ध्रुव जी चलो अब आपका समय पूरा हो गया। तो कहते हैं ध्रुव जी ने मृत्यु के सिर पर पैर रखा, मृत्यु के सिर पर पैर रख के फिर रथ में सवार हुए, विमान में सवार होकर गए। और जैसे भगवत पार्षद के साथ जा रहे थे तो ध्रुव जी को याद आया, मैं तो भगवत धाम जा रहा हूँ विमान में, पर मेरी माँ। तो पार्षदों को बोले ओ भैया पार्षद, मैं तो अपनी माँ को वहीं भूल गया, महल में ही छूट गया माँ। तो पार्षद बोले ध्रुव जो तुम्हारे जैसे भक्त को जन्म दे,
वो कैसे छूट सकता है? कहते हैं बेटा, पुत्रवती जुबती जग सोई, राम भगत जाकर सुत होई। संसार में पुत्रवती कहने का वही है, धन्य है वो जिसके पुत्र, जिसके संतान भगवान की भक्त बन जाए। अगर एक भक्त भी आपके घर में जन्म ले लिया तो आपका मानव जीवन कल्याण हो गया। घर में अगर कोई पूजा पाठ करने वाला हो ना, उसको रोकना टोकना नहीं चाहिए बेटा। अगर पूरे परिवार में कोई, बहुत होता है टोकने वाला भी, बड़ा भगत बने फिरत, चलते काम होता कर, ऐसे नहीं करना चाहिए। हो सकता है उसी के पुण्य के प्रभाव से तुम सुख चैन से। तो घर में अगर कोई भक्ति करने वाला हो, उसे टोकना नहीं चाहिए। पुत्रवती जुगती जग सोई, राम भगत जाकर सुत होई। तो पुत्रवती वही है जिसका पुत्र भगवान का भक्त होगा। तो ध्रुव जी महाराज को कहते हैं भागवत पार्षद कि ध्रुव, आप जैसे जिसकी माँ हो उसे कभी कैसे, भगवान के पार्षद ध्रुव के एक विमान दिखाए, सामने विमान में चल रहे ध्रुव की माता। ऐसे इस पावन पवित्र मनु महाराज के जो पुत्र है उत्तानपाद, उसकी अभी उसके पुत्र ध्रुव की हम और आप सभी चरित्र श्रवण किए। इन्हीं के वंश में आगे चल करके वेन जन्म, और ये वेन बहुत दुष्ट राक्षस, बहुत दुष्ट था। ये यज्ञ पूजा पाठ जप तप कुछ नहीं होने देते थे, सब बंद करा दिया। तो ऋषियों को बुरा लगा, गुस्सा है ऋषि, तो ऋषियों ने वेन को हुंकार से मार दिया। हुंकार से मार दिया तब मर गए, राज्य बिना राजा का हो गया। अब राज्य बिना राजा का हुआ तो चोर डाकू लुटेरा बढ़ गए। अरे जहाँ राजा नहीं रहेगा वहां पे शासन कौन करेगा? राजा है तब तो बढ़िया है। तब ऋषियों ने फिर विचार किया, ये तो बड़ा उल्टा हो गया। वेद दुराचारी था तो हमने हुंकार से मार दिया, अब क्या करें? तो उसी वेद के शरीर का मंथन किया बेटा। जब शरीर का मंथन किया तो सबसे पहले वेद के शरीर से निकला निषाद। आज के समय जो निषाद जाती है ना, छोटा सा बौना सा काला काला निकाल करके वो बोला क्या करूं क्या करूं? तो ऋषि बोले निषीद, बोले निषीद मतलब बैठ जाओ। तो वही निषाद जाति वहीं से फिर प्रारंभ हुई है। निषाद जाति की उत्पत्ति महाराज वेन से हुई है। और फिर मंथन प्रारंभ किया तब पृथु और अर्ची महारानी प्रकट हुए, जो भगवान नारायण का ही अवतार हुए हैं। बोले पृथु महाराज की। आगे चल करके इन्हीं के वंश में महाराज प्राचीन बरही हुए, जो पशु बलि देते थे, यज्ञ करते थे तो पशुओं को बलि देते थे। तो नारद जी महाराज आकर बोले राजा ये क्या करते हो? बोले महाराज वेद में तो लिखा है बलि देना। तो बोले वेद में बलि नहीं लिखा है, उस दिन बताए थे ना, पहले दिन या दूसरे दिन बताए थे ना, विवाह वाले प्रसंग, कन्या हृदय आल्य भेद। तो वही वाले प्रसंग यहाँ पे नारद जी महाराज ने प्राचीन बलि कहा कि देखो ऊपर देखो। तो प्राचीन बलि ने ऊपर देखा तो जितने पशुओं की बलि देती सब मुंह ताके खड़े खड़े। तो बोले ये क्यों ताक रहे? बोले अब तुम मरोगे तुमको ये काटेंगे। तो नारद जी महाराज के द्वारा फिर यहाँ पे उपदेश दिया गया, पुरंजनी उपाख्यान कह रहे हैं, पुरंजन उपाख्यान। फिर इन्हीं के वंश में आगे चल के अग्निंद्र हुए, उसके पुत्र नाभि हुए, और उस नाभि के बेटा हुए ऋषभ देव भगवान। तो यही ये जो जैन धर्म है ना बेटा, जैन धर्म जानते ना, जैन संप्रदाय, इनका प्रथम तीर्थंकर है ऋषभ देव भगवान, जो हमारी भगवान है। और इन्हीं ऋषभ देव भगवान के पुत्र हुए भरत जी। भरत जी इस देश का नाम यही भरत जी के नाम से भारत पड़ा है। पहले हमारे देश का नाम भारत नहीं था बेटा, पहले हमारे इस देश का नाम था अजनाब खंड। इस भारत में तीन भरत हुए हैं। एक तो ऋषभ देव का पुत्र भरत, दूसरा केकई नंदन भरत, और तीसरा शकुंतला नंदन भरत। अरे तीनों भरत की वजह से हमारे देश का नाम पड़ा भारत। बोलो भारत माता की। 26 जनवरी आने वाली है, नहीं आज कितने तारीख हो गए? ये भरत जी महाराज हुए ना, तो ये भरत जी का चरित्र हमें सुनने लायक, थोड़ी सी संक्षेप में सुनते हैं। ये भरत जी महाराज राज्य को अच्छे तरीके से संभाले। जब अंतिम समय है ना, पहले क्या होता था भैया
हमें भी ध्यान देना चाहिए अपने जीवन के विषय में। पहले के राजा लोग जैसे जीवन में वन जुड़ते उम्र में, नीलकमल जैसे वन जुड़ते उम्र में, जैसे 50 के बाद क्या आता है? 50 के बाद क्या आता है? अरे जोर से बोलो। 51 वन जुड़ गए। 52, 53, 54, 55 वन जुड़ रहा है। वन जुड़ रहा है मतलब हमें संकेत मिल रहा है कि बेटा अब घर गृहस्थी का मोह छोड़ो, अपना घर गृहस्थी का मोह छोड़ो और वन में जाकर के भगवत प्राप्ति का उपाय करो। ये संकेत है हमारी। ऐसे ये भरत जी महाराज अपने जब अपने राज्य किए, अपने पुत्र को राज्य, अब बोले कि नहीं, अब मुझे अपने आत्मा कल्याण के लिए अब जंगल जाकर के, वन में जाकर के अपना आत्मा कल्याण करना है। तो ये भरत जी महाराज कहाँ गए जानते बेटा? गंडकी नदी है, आज भी है नेपाल में। गंडकी नदी है नेपाल। जब कभी जाएंगे पशुपतिनाथ, आज भी अगर शालिग्राम भगवान आपको लाना है, प्रत्यक्ष उदाहरण आज भी, अभी भी। और ये बात मैं इसलिए डंकी की चोट के साथ बोल सकता हूँ भाई, क्योंकि है मेरे घर में, मेरे नाना यहाँ है, इसलिए बोल रहे हूँ। मेरे नाना जी लाए थे। गंडकी नदी में जाइए, ये वही गंडकी नदी है जहाँ पर ये भरत जी महाराज ने तपस्या की है। तो यहाँ जो पत्थर मिलता है बेटा, शालिग्राम भगवान है, वहाँ उसका प्रतिष्ठा करना नहीं पड़ता बेटा। वहां से कैसे शालिग्राम लाया जाता है पता है? लाने का तरीका बता रहे हैं। तुलसी का डाली लेना, ऐसी तुलसी का डाली लेना। कभी भी जाओगे पशुपतिनाथ दर्शन करने तब बता रहे हैं आपको। और जो भी अयोध्या में हमारे रामलला है ना प्रतिष्ठित हुए, ये वही गंडकी नदी की है, वही शालिग्राम भगवान की पत्थर से है। तो आज भी तुलसी की डाली लेना, रस्ते में बांध देना और गंडकी नदी कैसे जहाँ पे जाए वहां डाल देना तुलसी की डाली। उसके बाद ऐसे रस्सी से खींचना, तो जो शालिग्राम रहेगा ना तो तुलसी में चिपक करके आ जाता है। फिर उसका प्रतिष्ठा कराना नहीं पड़ता बेटा। क्यों? क्योंकि हिरण्यगर्भ है। हिरण्यगर्भ गर्भस्थम हेम बीजम विभावशो अनंत पुण्य फलदमता शांतिं प्रयक्षमे, उसको हिरण्यगर्भ माना गया। और वो शालिग्राम भगवान बढ़ता है बेटा। मेरे यहाँ हमारे नाना के, मेरे नाना जी लाए बिहार में, देखना चले जाना। हमारे वहाँ राम जी की मंदिर में है, इतना बड़ा था, मैं जब छोटा इतना, आज के डेट में इतना बड़ा हो गया। वो बढ़ता है, उसका प्रतिष्ठा करना नहीं पड़ता बेटा। और जैसे आप बाजार से के शालिग्राम लेकर के लाए तो उसका भी प्रतिष्ठा करना पड़ता है। पर जो हिरण्यगर्भ है, जो गंडकी नदी से लाया जाता है शालिग्राम, उसका प्रतिष्ठा करना नहीं पड़ता है। तो ये भरत जी महाराज वही गंडकी नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे। रोज भगवान का भजन करते, माला करते, 100 माला 50 माला जितना होता, और जल में खड़ा होकर के तपस्या करते। कहते हैं कि जल में खड़ा होकर भजन करने से भजन का प्रभाव कई गुना अत्यधिक बढ़ जाता है। आप घर में बैठ के इससे माला जाप करेंगे वो, तीर्थ में जाकर के माला जाप करेंगे वो, और किसी नदी में खड़ा होकर माला जाप करेंगे, भजन करेंगे, तो सबका प्रभाव अलग अलग होता है। तो भरत जी महाराज नदी में खड़ा होकर के भजन कर रहे थे, भगवान का भजन कर रहे थे। तो एक घटना घट गई बेटा वहां पर। क्या घटना घटी कि एक गर्भिणी हिरणी गर्भवती थी। गर्भिणी हिरणी वहीं पे पानी पीने आई बेटा, और पीछे से सिंह ने दहाड़ लगाया, शेर ने दहाड़ लगाई पीछे से। तो हिरणी को लगा कि मेरे पीछे शेर है, तो भय से, डर की वजह से छलांग लगा दी नदी में। अब जैसी छलांग लगाई बेटा, तो बीच में उसका प्रसव हो गया, दर्द, और बच्चे जन्म ले लिया नदी में, और हिरणी इस पर आके मर गई। अब वो बच्चा जो जन्म लिया था नदी में, और भरत जी महाराज ने वहीं पे भजन करते, तो भरत जी महाराज देख लिए बेटा उसको। अब भरत जी महाराज सोचे राम 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 राम, ये बच्चा तो मर जाएगा, हिरण का बच्चा तो मर जाएगा। तो भरत जी महाराज ने अपना भजन बंद करके उस हिरण के बच्चे को बचाया। भरत जी महाराज दया करना हर जीव का धर्म है, हर जीव पे दया करो। और भरत जी महाराज यहाँ पे बचा करके तो ठीक किए, और भरत जी महाराज फंस गए बेटा यही।
भरत जी से गलती यही हुई। संसार में दया सब पर करो, प्रेम सबसे करो, पर आसक्त किसी में मत रहो। प्रेम सबसे करो पर आसक्त किसी पर मत रहो। भरत जी महाराज से यही पे गलती हो गई बेटा। वो हिरण को बच्चे को बढ़िया के बचाए, ठीक किया, दया किया, जीव है, दया करके बाहर कर लिए, लाए उसको सफाई किया, बढ़िया सूखे वस्त्र से उसको सफाई किया। अब बढ़िया बच्चे को बचा लिए, 2-4 दिन रखते छोटे, फिर छोड़ देते, हिरण के झुंड में जाता। पर भरत जी महाराज को उस बच्चे से आसक्ति हो गई। अब उस क्या हम लोग भी पालते ना घर में, कुत्ते पालते हैं, बिल्ली पालते हैं, तो उससे लगाव हो जाता है, एक प्रेम बन जाता है। हम लोग तो देख रहे कुकुर में हवच कुत्ते पलिया मन के कहा लो तभी बताओ नरक में रहा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। मत पालो बेटा, गौ माता पालो, उसके जगह में गौ सेवा करो। अब भरत जी महाराज उस हिरण के बच्चे को अपनी कुटी में ले आए और ला करके अब उसको दुलारते, उससे प्रेम करते। हाय मेरा हिरण, हाय मेरे हिरण। अब उसके लिए हरी हरी घास लाने लग गए। अब भरत जी महाराज जो यहाँ आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। आए क्यों थे? राज्य पाठ छोड़ करके भजन करने आए थे, अपना कल्याण करने आए थे, पर हिरण के बच्चे में फंस गए भरत जी महाराज। तो अब धीरे धीरे जो रोज 100 माला होती थी वो माला घट के 50 हो गई, 20 में आ गई। 20 माला भी भजन नहीं हो पाते सही ढंग से। अब धीरे धीरे समय बढ़ा तो हिरण के बच्चे पुचकारते भरत जी महाराज को, तो भरत जी महाराज उसके प्रेम में और विवलता हो जाती। अब एक दिन क्या घटना घटी, उस हिरण के बच्चे को वही कुटी में छोड़ के उसके चारे के लिए भरत जी महाराज जंगल गए। अब उसी कुटी के पास में हिरणों का झुंड आया बेटा, पूरा हिरण का झुंड आया। अब वो हिरण के झुंड को जो भरत जी महाराज जो हिरण के बच्चे के रखे थे ना, उन्होंने देखा तो सोचे इवन मोरे नजदीक थे। तो जो हिरण के बच्चे थे वो झुंड में सम्मिलित होकर के चले गए अपने हिरणों के झुंड के साथ। अब भरत जी महाराज आए कुटी में तो देखा तो हिरण के बच्चे नहीं थे। अब भरत जी महाराज शोक करने लगे बेटा, सोचने लगे हे भगवान, कहीं मेरे बच्चे को कोई सिंह आकर के ना खा दिए, कहीं कोई जंगली जानवर आकर के तो उठा करके ना ले गए मेरे बच्चे को। अब वो हिरण के बच्चे के बारे में एकदम चिंता करने लगे भरत जी महाराज। अब वो हिरण हिरण करते करते ऐसा परिस्थिति बना बेटा, ऐसा समय बना कि भरत जी महाराज मृत्यु के समय हो गए। भरत जी महाराज मरने के कगार में आ गए भरत जी महाराज। अब भरत जी महाराज मरने के समय हिरण हिरण करते, हिरण का चिंतन करते हुए अपना प्राण त्याग और कहते अंतमति सागति, अंतमति सागति। मरने के समय ना जीव की मति जिस चीज में रहती है उसका वही गति होता है बेटा। इसलिए मृत्यु के समय पहले के लोग क्या होते थे, अब आजकल तो मृत्यु का कोई भरोसा नहीं है बेटा, कितना समय जाए। लेकिन अधिकांशतः पहले एक अवस्था होती थी, तो पहले गीता पुराण ऐसे सुनाते थे घर में, नहीं गीता सुना दो महाराज, इसलिए सुनाते थे कि हो न सके मरने के समय इसका मति थोड़ी सी भी कहीं भगवान में जुड़ जाएगी जिसका कल्याण हो जाएगा, ये सोच के गीता सुनाते थे। तो भरत जी महाराज भी अंत समय में मरते समय में हिरण हिरण का चिंतन करते हुए मरे, तो उसको दूसरा योनि हिरण में ही जन्म लेना पड़ गया। अब दूसरा जन्म हिरण में जन्म लिया, हिरण बन करके वही भरत जी महाराज है। पर कहते हैं भजन के प्रभाव से उसे अपने पूर्व जन्म की बात याद थी। भरत जी महाराज वो हिरण रहते भी पता था कि मैं सम्राट था, मैं राजा था, पूरे पृथ्वी का सम्राट था, मैं तो अपना कल्याण करने वन में आया था, पर हिरण में आसक्त होकर फंस गया, इसलिए मुझे हिरण बनना पड़ा। अब कहते हैं बाकी हिरण जब हरी हरी घास खाते वो सूखी सूखी घास खाते। एक बार क्या हुआ, पूरे जंगल में आग लग गई तो सब हिरण तो भाग गए, लेकिन भरत जी महाराज नहीं गए।
जो भरत जी महाराज जो हिरण बने थे वो नहीं गए, उसी आग में अपने आप को स्वाहा करके अपना प्राणांत कर लिया। अब वही भरत जी महाराज का फिर तीसरा जन्म हुआ, एक अंगिरस गोत्र ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ। इस बार ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ। कहते हैं कि इतनी तेज थी भरत जी महाराज में, इतनी तेज थी कि तेज में दूसरे सूर्य के समान थे भरत जी महाराज। और जिस घर में जन्म हुआ उसी घर में भरत जी की और दो माँ थी, कहा जाए सौतेली माँ भी और सौतेला भाई भैया भी था। तो उसकी दूसरी माँ की तरफ से एक भाई थे, एक बहन थी, और उसकी माँ की तरफ से भरत जी महाराज थे। अब भरत जी महाराज का अंगिरस गोत्र में जन्म हुआ, तो जो भरत जी के पिताजी थे ना, वो देखे भरत जी की जब देख के तो प्रसन्न हो गए कि लगता है मेरे घर में एकदम विद्वान कोई महापुरुष का जन्म हुआ है, ये मेरे कुल का नाम रोशन करेगा। पर कहते हैं भरत जी महाराज को भैया अपने दोनों जन्म की बातें याद थी। जब पहले राजा भरत थे वो बातें भी याद थी, और जब हिरण बना वो बातें भी याद थी। अब भरत जी महाराज मन में सोच रहे हैं भैया अब मुझे संसार में नहीं फंसना, अब मुझे संसार वालों से आसक्त में नहीं फंसना। कहते हैं भरत जी महाराज थोड़ा सा बड़ा हुए ना, तो उसके पिताजी उसको गायत्री सिखाना प्रारंभ किए। हम ब्राह्मणों में होता है बेटा, जैसे ब्राह्मण कुल में जन्म ले, अब हम ब्राह्मण हैं, वैष्णव ब्राह्मण कुल में जन्म ले, हम थोड़ा सा बड़े हुए फिर हमारा गायत्री हुआ। गायत्री मतलब यज्ञोपवीत संस्कार। 9 साल की उम्र में यज्ञोपवीत संस्कार करते हैं हम लोग। जैसे भरत जी महाराज थोड़ा बड़े हुए तो पिता ने उसे गायत्री कराए। अब गायत्री कराए तो गायत्री मंत्र का जाप करना रहता है, तब सिखाओगे बच्चे को तब तो जानेगा। तब भरत जी महाराज को जैसे उसके पिता सिखाते गायत्री बोलते तो पिता के सामने तो भरत जी महाराज बोल देते। अब जैसे फिर भरत जी बोलते बेटा इसको याद करके मेरे को सुनाना। और थोड़ी देर बाद जब उसके पिता पूछते भरत जी महाराज कुछ नहीं बोलते। उसको सिखाते सिखाते उसके पिताजी थक गए। और भरत जी महाराज प्रकांड विद्वान है, ऐसा बात नहीं है, पर वो इसलिए नहीं बोलते क्योंकि जानते थे भरत जी महाराज अभी गायत्री सिखा रहे हैं पिताजी, कल सत्यनारायण पूजा का सिखाएंगे, परसों बोलेंगे बेटा विवाह पद्धति को पढ़ लो, जाकर के जजमानी संभालो, फिर मुझे संसार में आकर के फंसना पड़ेगा। ये सोच के भरत जी महाराज नहीं कुछ बोलते, कुछ नहीं सुनाते। तो उसके पिता ने अंत में थक कर यही बोला, इसको तो मैं पढ़ाते पढ़ाते मैं थक गया, पर ये तो पूरा जड़ के जड़ है, तो उसका नाम पड़ गया जड़ भरत। बोलो जड़ भरत महाराज की। एकदम जड़ टाइप का जीवन, किसी से मतलब नहीं रखते थे। पशु टाइप का कोई खाने के लिए देता तो खा लेते, वो खाने के लिए भी नहीं कहते कि मुझे खाना दो। तो कहते हैं उसके जो घर में थे ना, अब माता पिता कब तक रहेगा, मृत्यु लोक है भैया, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। माता पिता की भरत जी की मृत्यु हो गई, अब घर में बचा कौन, भैया और भाभी, और वो भी सौतेले। तो उसकी भाभी ने अपने पति देवता को कहा ये तुम्हारा भाई कुछ काम धाम तो करता नहीं है, बस 4 बार भोजन पाता है, घूमता रहता है, इसको कुछ काम धाम में दो, इसको कुछ काम धाम कराओ। अब भरत जी के भाई बोलते बात तो सही कहते हो देवी, पर इस पर काम भी क्या दे, तो पूरा जड़ है, कुछ नहीं कर सकता, सब खेतों में जाकर के रखवाली तो करे, नहीं फसल का कम से कम रखवाली करेगा, कुछ नहीं कर सकता। तो हाँ ठीक कहते हो देवी। तो भरत के भाई बोले कि भरत जाकर के खेत की रखवाली करो। तो भरत बोला ठीक है। अब गए भरत जी महाराज खेत में रखवाली कर ले, तो खेत में फसल लगा है मक्के का फसल लगा है, मक्के को कौन खाते आते, चिड़िया सब खाते। पर भरत जी महाराज को क्यों भेजा है, रखवाली करने के लिए। लेकिन भरत जी महाराज क्या करते हैं, भरत जी महाराज तो सब जानते हैं ना, क्या जानते हैं कि राम जी की चिड़िया राम जी की खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी की खेत, राम जी की चिड़िया राम जी की खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट।
ऐसे ही करते हल्का राम जी बजान का तो मतलब भरत जी महाराज क्या करते जब चिड़िया आते चुगने के लिए तो भरत जी महाराज सोचते ये चिड़िया किसका बनाए हुए हैं राम जी का बनाए हुए हैं ये फसल किसके द्वारा हुआ है राम जी के लिए हुआ है राम जी जब जन्म दिए हैं हम लोग क्या करते हैं हम लोग सोचते हैं बेटा कि हम अपनी मेहनत से कमाते हैं नील कमल न बोले मैं बेटा क्या काम करता है थोड़ा आवाज देता महाराज दादा हाँ मैं काम करे जाता हूँ फैक्ट्री में हाँ मैं कमाता हूँ दादा हाँ जब दांत नहीं तब दूध दियो बेटा जब तक माँ के पेट में रहे तक आखिर में गोदी खेलने जात रहे हैं तब वो जिए कि नहीं जिए हम लोग क्या सोचते हैं हम कमा के खाते हैं सोचते हैं हम कमा के खाने वाले कौन होते हैं खिलाने वाला वो है जब दांत नहीं तब दूध दियो माँ के पेट में थे तभी भगवान ने व्यवस्था किया और जन्म दिया जब दांत नहीं थे तो माँ के स्तर पे दूध कौन दिए देखना अभी जितने भी मेरी माताएं यहाँ बैठी हुई जो बच्चे को दूध पिलाती है आप कुआं में बाल्टी लेकर के जाओ ऐसा जल निकालो तो कुआं से क्या निकलेगा जल निकलेगा मतलब अंदर में जल है कुआं के तब तो जल निकलेगा तो जो माताएं बच्चे को दूध पिलाती है अंदर में दूध है तब तो निकल रहे ना तो प्रैक्टिकली करके देखना इंजेक्शन लेना स्तर को छेदना और खींचना और देखना कितना दूध निकलेगा उसमें एक बूंद दूध नहीं निकलेगा उसमें एक बूंद दूध नहीं निकलेगा पूरा खून निकलेगा वो दूध माँ के ममत्व से वही खून दूध बन जाता है और वो बनाता कौन है वो परमात्मा बनाता है जब दांत नहीं तब दूध दियो जब दांत नहीं था तो माँ ने दूध की व्यवस्था तो भगवान ने माँ के समय दूध की व्यवस्था कर दी अब जब दांत दिए है तो अन्न भी दे है जब बड़ा हुआ जीव जब बड़ा हुआ जब खाने के लिए हुआ अन्न खाने के लिए तब भगवान ने क्या किया दांत दे दिया जब दांत दिए है तो अन्न भी दे है जल में थल में नभ में पशु पक्षी में भैया ये जितना चिड़ै चुनमुन है जब तुम खाए देता था मरा से का भूख में भगवान कहीं कहीं व्यवस्था करत कि नहीं करत उधर मन कि तू मन डालता रोज ए आई कहूँ आई हमारे घर में खाया कुकुर बिलाई खाए कौन देते हो मन जल में थल में नभ में पशु पक्षी में को जो देता है वो तो को भी दे है पूरी दुनिया को दे रहा है वो क्या तुम्हें नहीं देगा रे मन मूर्ख सोच करे क्यों सोच करे कुछ हाथ न आई है और हम लोग घमंड करने बैठे महाराज हम कमाते हैं खाते हैं मन में अभिमान लिए बैठे कि हम कमाते हैं रे मन मूर्ख सोच करे क्यों सोच करे कुछ हाथ न आई है सोचोगे तो कुछ नहीं होने वाला है देने वाला राम है दाता एक राम जी भिखारी सारी दुनिया और यही बात आप भरत जी महाराज करें कि राम जी की चिड़िया राम जी की चिड़िया राम जी की चिड़िया राम जी की खेल राम जी की चिड़िया राम जी की खेल खाओ रे चिड़िया भर भर पे 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 ये भरत जी महाराज तो क्या हुआ भरत जी महाराज ऐसे करते बैठे थे अब भरत जी के भाई लोग आए बेटा तो देखिए तो पूरी सब चिड़िया सब फसल को खा रहे पूरे मक्का के फसल को तो भरत जी को बोले भरत बोले हाँ भैया ये तो क्या कर रहे हो तो भरत जी बोले आप ही तो बोले थे भैया खेत का रखवाली करने खेत का रखवाली कर रहा हूँ उनके भाई बोले खेत की रखवाली करोगे भैया सब चिड़िया क्यों खा रहे हैं तो बोले भैया आप तो बोले थे भैया कि खेत का रखवाली करना आप कहाँ बोले थे कि फसल को रखवाली करना अगर फसल को बोलते तो फसल का करता तो भारत के भाई बोले सच में जड़ है रे तुरे सच में जड़ है तेरे में बुद्धि नाम चीज नहीं है तू सच में जड़ है कहते हैं बेटा कि कुछ दिनों बाद भरत के भाई भाभी ने भी भरत जी को घर से निकाल दिया अब लेकिन भरत फिर भी मस्त सड़ंग
भरत जी महाराज। अब भरत जी महाराज को तो अपने दोनों पूर्व जन्म की बातें याद थी बेटा। तो कहते हैं जब भरत जी महाराज को घर से निकाल दिया गया ना, तो भरत जी महाराज जा रहे थे ऐसी जंगल की ओर, तब जंगल में एक कबीला रहता था। कबीला और उस कबीले में सरदार था। तो सरदार जी ने माँ भगवती माता महाकाली मैया से एक मन्नत मांगी थी कि माँ भगवती अगर मेरे पुत्र हो जाए तो मैं आपको नरबलि दूंगी, नरबलि। अब कहते हैं कि कबीले के सरदार कहते हैं कि भद्रकाली मैया को नरबलि का किए थे। अब उसका पुत्र हो गया कबीले के सरदार का। तो बोले कबीले के जो सरदार थे अपने सैनिकों को, जाओ किसी नर को पकड़ के लाओ, बलि देना है भद्रकाली मैया में। अब वो जो कबीले के दूत थे, सरदार के जो दूत थे वो आए, तो क्या संजोग ये घट गई कि भरत जी महाराज ही मिल गए। भरत जी महाराज तो दूत भरत को ही पकड़ के ले गए। तो भरत जी ने ये भी नहीं पूछा कि मुझे कहाँ लेकर के जा रहे हैं, क्योंकि भरत जी तो सब जानते हैं क्या हुई है वही जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ा वही साधा। वही होता है जो मंजूर भगवान को होता है। अब भरत जी महाराज को ले गए तो कहते हैं कि बलि देने से पहले बलि पशु को कुछ खिलाया पिलाया जाता है। बलि पशु को बोकरा पूरा मारता है नहीं कमल और हमारा तो देखा थे बलि पशु को कुछ खिलाया पिलाया जाता है। तो भरत जी महाराज को खिलाया पिलाया। तो भरत जी महाराज ये नहीं पूछे क्यों खिला रहे हैं, अच्छे से भरत जी महाराज खिलाया पिलाया। और जैसे भरत जी महाराज को खिलाया पिलाया और भद्रकाली मैया के सामने लेकर के गए और सब जितने कबीले वाले लोग थे सब माता रानी की आरती स्तुति कर रहे हैं। क्या आरती कर रहे हैं? करे भगत हो आरती माई मैया। एक बार बोल दीजिए और एक बार ऐसी कबीले वाले माँ भगवती की आरती कर रहे थे। अब माँ भगवती भी वहां बैठे बैठे सोच रही थी भैया वाह रे सरदार
तुझे नरबलि देने के लिए यही मिला था। भरत जैसा ज्ञानी, भरत जैसा भक्त है। तो कहते हैं माँ भगवती के सामने जैसे भरत जी को ले जाया तो भरत जी तो अपने सिर झुका दिए, लो मार लो बोल के। लेकिन माता रानी ने वहीं से प्रकट होकर के पूरे कबीले वालों को मार दिया और भरत जी को छोड़ दिया। अब भरत जी महाराज माँ भगवती को प्रणाम करके वहां से बाहर निकले। अब कहते हैं एक और राजा हुए बेटा, राजा रहुगण। राजा रहुगण का नियम था कि प्रतिदिन पालकी में सवार होकर के, पालकी में सवार प्रतिदिन कपिल मुनि के आश्रम जाते थे सत्संग सुनने, राजा रहुगण। तो एक दिन क्या हुए, राजा रहुगण जा रहे थे तो पालकी में 4 लोग लगते हैं बेटा, 4 लोग पालकी में लगते हैं, पालकी ढोने वाले 4 लोग थे। तो राजा रहुगण पालकी में बैठे थे तो एक पालकी वाले का स्वास्थ्य खराब हो गया। तो राजा का बोले, भैया राजा साहब, मैं अब पालकी नहीं ढो सकता, मेरी स्वास्थ्य बहुत खराब हो गई। तो राजा रहुगण बोले, एक काम करो, जो कोई भी तुम्हें रास्ता में दिखे, हम राजा है, हम राजा है, जो कोई भी तुम्हें दिखे एक को पालकी में लगा देना। ऐसे बोले। तो पालकी वाले अब आदमी ढूंढने लगे। अब संयोग ये हुआ बेटा कि उन पालकी वाले जहाँ आए तो वही भरत जी महाराज को पुनः मुलाकात हुई भरत जी महाराज से। अब भरत जी को देखे तो भरत जी अच्छा हट्टा कट्टा तगड़ा, तो बोले भरत जी को बोले चलो हमारे साथ। तो भरत जी कहाँ बोल के नहीं पूछे, कहाँ जाना बोल के नहीं पूछे भरत जी, चलो। अब ले गए पालकी में इसको लगा दिए। तो भरत जी ने ये भी नहीं बोला कि मुझे पालकी में नहीं लगना है। भरत जी पालकी में लग गए बेटा। लेकिन भरत जी का एक नियम था, क्योंकि भरत जी को तो अपने पूर्व जन्मों की बात याद थी ना। तो भरत जी का नियम था वो पृथ्वी में से 5 कदम देख करके चलते, कहीं कोई छोटा मोटा जीव जंतु ना आ जाए पैर में। अगर कोई जीव जंतु आ जाएगा, हत्या हो जाएगी, फिर मुझे जन्म करके फिर मेरा भोगना पड़ेगा भगवान। तो भरत जी का नियम था तो 5 कदम देख करके चलते, और जैसे कोई छोटा मोटा जीव देखते तो भरत जी महाराज छलांग लगाते। लेकिन भरत जी महाराज पालकी मोहे हुए हैं कंधे पर, और पालकी के ऊपर में सवार है कौन, रहुगण राजा, जो कपिल मुनि के आश्रम जा रहे सत्संग सुनने के लिए। अब भरत जी महाराज चल रहे हैं, पर जैसे ही थोड़ा सा एक चींटी आया रास्ते में तो भरत जी महाराज ने जंप किया, छलांग लगाई भरत जी महाराज। अब जैसे भरत जी महाराज छलांग लगाए और भरत जी महाराज रखे पालकी को कहाँ, कंधे में रखे हैं। अब कंधे में पालकी रखा हुआ जब छलांग लगाएगा तो पालकी में बैठने वाले की क्या हाल होगी सोचो। पालकी को एक आग खुशी पड़ा था अभी नहीं। अरे अभी भगवान है, बोला कम से कम 7 बजिया जन्म है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो भरत जी महाराज पालकी को आगे का कानी हो गई से। भरत जी महाराज और वृंदावन बिहारी लाल की। क्या ए बेटा पटाखे वाले बाबू चेत कर, चलो छोड़ो अभी मत करो, थोड़ा समय है जन्मोत्सव में, जन्मोत्सव थोड़ा सा मनाना। जन्मोत्सव क्या क्या व्यवस्था की हो छठी पूरे श्रोताओं के लिए, नाश्ता पानी, लड्डू, ढोड़ी, काके पानी, श्रोता बनना हमारा मन हवा तो डर रहा। तो भरत जी महाराज रघुगण को पालकी में लिए है बेटा, और से छलांग लगा रहे हैं। अब बैठने वाले की क्या हाल होगी, ऐसे पड़ांग के पड़े। तो कहते हैं भरत जी महाराज ने ऐसे 3-4 बार लगाया तो रघुगण महाराज को क्रोध है। रघुगण महाराज बोले ये कौन है,
जिसको चलना नहीं आता उसे तुम ले आए। तो कहते हैं भरत जी महाराज ने फिर रघुगण को उपदेश दिया है, बहुत सुंदर उपदेश दिया है। किसे मोटा ताजा कहते हैं, किसे मरे मुर्दा कहते हैं। अंततो गत्वा रघुगण महाराज की जो अभिमान थी वो दूर हुई। भरत जी महाराज ने ऐसे सुंदर उपदेश दिए कि रघुगण का कल्याण हो गए। ये वही भरत जी महाराज है बेटा। तो आचार्य सुखदेव जी से महाराज परीक्षित ने प्रश्न पूछ दिया बेटा। महाराज परीक्षित से प्रश्न पूछा कि गुरुदेव आप ये नाम की इतनी जो महिमा करते हो कि नाम जपत मंगल निधि दस हूँ, जैसे भी हो आलस से, जैसे भी बैठे हो उठे हो सोए हो, जैसे भी हो आप नाम जपो